समझ रहे हो? तो लीवर का स्टडी क्या है? स्टडी क्या है ये? हिपैटोलॉजी। एक है यहाँ पे हिपैटोलॉजी लिखा हुआ है, और कभी कभी यहाँ पे आ जाएगा हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल, पर हिपैटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लीवर। अब हिपैटोलॉजी क्या है? तो लीवर जिस सेल से बना हुआ है, दैट सेल आर कॉल्ड हिपैटिक सेल, and that's why the study of liver is called hepatology. तो लीवर फॉर्मिंग सेल क्या है? लीवर फॉर्मिंग सेल क्या है? क्या कहोगे? हिपैटिक सेल से बना हुआ। लीवर जिस सेल से बना है उसका नाम क्या है? हिपैटिक सेल। मैंने तीसरा बात यहां बताया था लीवर के विषय में कि लीवर क्या है? ये लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड भी बॉडी का यही है और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी यही। तो होता क्या है ये? मैंने कहा लार्जेस्ट ग्लैंड भी यही है, और ग्लैंड दो तरह का होता है, एक होता है इंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। लीवर क्या है? एक होता है एक्सोक्राइन और एक क्या होता है? इंडोक्राइन। लीवर क्या है? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में क्या डिफरेंस होते हैं? जिससे एंजाइम निकलता हो दैट इज एक्सोक्राइन, जिससे हार्मोन निकलता हो वो इंडोक्राइन। टेक्निकल डिफरेंस क्या है? ठीक है, जिसमें डक्ट नहीं हो, जिसका अपना कोई डक्ट या ट्यूब नहीं हो, ठीक है, दैट आर कॉल्ड इंडोक्राइन, और जिसका अपना ट्यूब या डक्ट हो दैट आर कॉल्ड एक्सोक्राइन। So liver is the largest gland and liver is the largest which gland? Exocrine gland, because of presence of duct in the liver. लीवर में क्या होता है? डक्ट होता है। डक्ट ये है, और ये क्या? डक्टलेस है। ये क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। और इस ग्लैंड से क्या निकलता है? इस ग्लैंड से निकलता है एंजाइम। दिस ग्लैंड सेक्रीट एंजाइम, दिस ग्लैंड सेक्रीट हार्मोन। और एंजाइम और हार्मोन में क्या डिफरेंस है? एक बात याद रखना यहीं पे, एंजाइम क्या करता है? ये किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। ये किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है विदाउट यूज्ड अप इन दैट रिएक्शन। उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं हो जाएगा। जबकि हार्मोन के साथ क्या है? ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन के रेट को एक ही बढ़ाता है लेकिन इसमें यूज अप हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन में ये डिफरेंस सिस्टम आगे बात करेंगे डिटेल में, अभी हम यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं, अभी आप इतना ही याद रखें। अब है लीवर का। लीवर क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कि नहीं है? तो यह बात याद रखना है। लीवर के अंदर क्या होता है? यहाँ पे बाइल जूस बनता है। बाइल जूस किससे बनता है? तो हमारा जो ब्लड सेल है उसका आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ये सब जाता है स्प्लीन में, और स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं, स्प्लीन क्या होता है? स्टोरेज हाउस ऑफ ब्लड भी है। स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स की। उसी के स्प्लीन में जाने के बाद ब्लड में जो सेल सब होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब का टूट जाता है। वहां से उस आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो सारी हीमोग्लोबिन क्या होगा? वो सब के सब सारे के सारे हीमोग्लोबिन लीवर में आएगा टूटने के बाद, और उसी टूटने से बनता है बाइल जूस, और ये बाइल जूस लीवर में बनता है और यहां से निकलता है। सो लीवर इन दैट वे प्ले अ रोल ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन आल्सो। लीवर क्या है? एक प्रकार का असेसरी, सपोर्टिंग, असिस्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। लीवर इज सपोर्टिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लीवर क्या
क्या है, सपोर्टिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किसका है, ये लीवर का स्ट्रक्चर। इसमें दो लोब है, पूरा क्या है, ये एक साथ लीवर है। इधर वाले लोब देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है ये, और इसी को बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक लोबिंग। दिस इंटायर एरिया, दिस इंटायर लीवर इज द लेफ्ट हिपैटिक लीवर, दिस इज द राइट हिपैटिक लीवर। ये बड़ा है और इसी के अंदर यहाँ पे देख रहे होगे, इसमें हिपैटिक वेन भी दिख रहा होगा और हिपैटिक आर्टरी भी दिख रहा होगा। लीवर में क्या है, एक हिपैटिक डक्ट होता है, इसी दोनों को हिपैटिक वेन हो या ये हिपैटिक आर्टरी हो, ये दोनों को हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है लीवर का ठीक नीचे, ये देख रहा है ये वाला, ये क्या है, ये है गॉल ब्लैडर। इसी गॉल ब्लैडर में क्या होता है, तो लीवर के अंदर जो बनता है बाइल जूस, वो क्या होता है यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो स्टोर होगा। तो बाइल जूस का होगा यहाँ पे स्टोर होगा, और इसके बाद यहाँ पे एक डक्ट देख रहे हो, ये वाला डक्ट है, दिस इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। तो गॉल ब्लैडर से, ठीक है, ये कौन सा डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट है, और ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये है हिपैटिक डक्ट, ये मेन हिपैटिक डक्ट है। दो डक्ट का नाम याद रखना है, एक कौन सा डक्ट है, ये हिपैटिक डक्ट, और दूसरा कौन सा डक्ट होता है, ये सिस्टिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट वाला कौन सा डक्ट, ये वाला डक्ट क्या, हिपैटिक डक्ट है ये, ठीक है। और इधर ये जो जा रहा है, ये कौन सा डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट। तो दो डक्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर। तो लीवर के अंदर क्या बनेगा, बाइल जूस बनेगा। जो बाइल जूस बनेगा तो लीवर के अंदर बनने के बाद वो इसी सिस्टिक डक्ट से क्या करना, वो इसी सिस्टिक डक्ट से जाएगा कहाँ पे, इस गॉल ब्लैडर में स्टोरेज पे। तो बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस बन कहाँ पे रहा है, लीवर के अंदर। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो बाइल जूस है ये ग्रेजुअली हिपैटिक डक्ट के माध्यम से आएगा, ये कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो यहाँ के आगे इस पार्ट में जाकर खुलेगा, तो यहाँ तक का पार्ट क्या है, स्टमक का पार्ट हो गया, इसके ऊपर का पार्ट, और बाद का पार्ट क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या है, ड्यूडेनम। तो इस ड्यूडेनम जो है फर्स्ट पार्ट जो है, इसी फर्स्ट पार्ट में जाकर के ये खुलेगा, और जब यहाँ पे ये आएगा, क्या आएगा, बाइल जूस आएगा। और यही बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड दैट रोल आर कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड और ब्रेकडाउन ऑफ फैट। अब इसके बाद लीवर का स्ट्रक्चर भी इतने बात याद रखो, और जहां पे ये कर्व ले रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कर्व देख रहे हो, इसी कर्व के अंदर क्या है, ये पैंक्रियाज जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पैंक्रियाज वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, ये पैंक्रियाज है, ये स्ट्रक्चर। और पैंक्रियाज और इसके ऊपर क्या है, ये स्टमक पूरा। स्ट्रक्चर कितना पहले याद रखोगे दिमाग में। अब है नेक्स्ट लिखो आप लोग इसके बाद, तो लीवर का मेन काम क्या है, सो राइट फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का मेन फंक्शन क्या है, पहला लिखो, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजेन एज ए रिजर्व फूड। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजेन एज ए रिजर्व फूड, लीवर के अंदर ग्लाइकोजेन का स्टोरेज होता है। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या होगा, इसी लीवर के अंदर यूरिया फॉर्मेशन होगा, यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया कहाँ बनता है, याद रखना, लीवर के अंदर क्या बनता है, यूरिया भी बनता है। दो फंक्शन याद रखो। तीसरा लिखो यहाँ पे,
स्टोरेज ऑफ विटामिन ADE के, स्टोरेज ऑफ विटामिन ADE एंड के। इस विटामिन का स्टोर कहां पे होगा? तो लीवर के अंदर इस विटामिन का स्टोरेज होगा। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन यहां पे लिखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लीवर का क्या है? वो है अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ये पहले ये जो चार फंक्शन है इसको याद रखोगे। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन लीवर का है, और वो है क्या? बाइल फॉर्मेशन। तो लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है। ये बाइल जूस का स्टोर कहां पे होगा? ये होगा गॉल ब्लैडर। और बाइल जूस के भीतर क्या क्या होता है समझ? उसके भीतर पिगमेंट होगा, उसका कलर कैसा होता है? येलोइश कलर का होता है। और येलोइश कलर होने के कारण इसके पीछे क्या है? बाइल जूस में क्या क्या पिगमेंट होता है तैयार करना। बाइल जूस कंटेन पिगमेंट लाइक one biliverdin and bilirubin. Juice contain bilirubin and biliverdin. बाइल जूस में बिलिरुबिन भी होगा और बिलिवर्डिन भी होगा।